नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रकाश चैप्टर का पार्ट 1, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रकाश व प्रकाश के गुणों के बारे में। अगर कोई भी बहन या भाई अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो वह हमें फॉलो कर सकता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के बारे में, प्रकाश का इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा और लिखिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। ठीक है, कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश जो है क्या काम करता है? हमें देखने योग्य बनाता है। ठीक है, कि प्रकाश की वजह से ही जो है हम लोग इस दुनिया में जो भी कुछ हमें नज़र आता है वो सब हम लोग जो है प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम कोई भी वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। अब बच्चों, जैसे प्रकाश के माध्यम से हम लोग जो है वस्तुओं को देखते हैं तो उसकी एक प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है? कह रहा कि जब प्रकाश की किरणें वस्तुओं पर पड़ती है तो टकराकर वापस लौटकर हमारी आँखों तक पहुंचती है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि मान ले कि सपोज करो ये कोई वस्तु है और इससे जो बच्चों प्रकाश की किरण, यानी कि जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, जब वो इस वस्तु से टकराएंगी, ठीक है, यानी कि वस्तु पर पड़ेगी तो यानी कि आपतित होगी, तो ये टकरा करके वापस लौटेगी और जो किरणें वापस लौटेगी फिर ये हमारी आंखों के अंदर एंट्री करती है और उसके बाद तब हमें जो है वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकाश की किरणें वस्तुओं पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद वो परावर्तित होती है और फिर वे किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है और जिनकी वजह से हम लोग जो है वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, कि जब प्रकाश की किरणें वस्तुओं पर पड़ेगी तो क्या होगा? वे किरणें वापस लौट कर के आएगी और हमारी आंखों तक पहुंचेगी और फिर हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। ये ही प्रोसीजर होता है कि हमें जो है वस्तुएं दिखाई देती है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्रकाश के बारे में। तो कह रहा कि बच्चों की पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है। ठीक है, तो पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है? पारदर्शी वस्तुएं होती है जैसे कि शीशा हो गया, कांच हो गया, यानी कि जिनमें जो है आर पार दिखाई देता है, वो उन्हें हम बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं। तो जो पारदर्शी वस्तुएं होती है उनमें जो प्रकाश होता है वो आसानी से आर पार हो जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पारदर्शी वस्तुएं होती है वो क्या काम करती है? प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है। कि जो पारदर्शी वस्तुएं हैं वो प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है, मतलब कि पारदर्शी वस्तुओं से जो है प्रकाश बच्चों आर पार हो जाता है। दूसरा आता है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से नहीं जाने देती है। इसका मतलब ये है कि जो अपारदर्शी वस्तुएं होती है जैसे कि दीवार हो गई, तो जो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें आएगी वो दीवार में से नहीं पार होगी। ठीक है, क्योंकि जो दीवार है वो है बच्चों हमारी अपारदर्शी वस्तुएं। तो जो अपारदर्शी वस्तुएं हैं वो प्रकाश को अपने में से नहीं जाने देती है। फिर तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि पारभासी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं हम उन्हें बोलते हैं जिनमें से जो है प्रकाश जो है कुछ ही मात्रा में जो है आर पार हो जाता है। ठीक है, कैरा को अपने में से होकर जाने देती है। ठीक, फिर देख लेगा एक बार कि पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। कि जो पारभासी वस्तुएं होती है उनमें से जो है प्रकाश कम मात्रा में ही जो है आर पार हो पाता है, उन्हें बोलते हैं हम लोग पारभासी वस्तुएं। ठीक है, कि यहाँ पर देख लो एक बार कि पारदर्शी वस्तुएं हम लोग किन्हें बोलते हैं? पारदर्शी वस्तुएं हम लोग उन्हें बोलते हैं
जैसे कि ये कांच हो गया, शीशा हो गया, तो इसमें से जो है प्रकाश की किरणें बच्चों आर पार निकल जाएगी, तो इन्हें बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं हम लोग किन्हें बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं हम उन्हें बोलते हैं जिनके अंदर से प्रकाश जो है नहीं निकल सकता, जैसे कि दीवार हो गई, पेड़ हो गए, ये सब, जैसे कि हम हो गए, तो हमारे अंदर से या दीवार से या पेड़ पौधों से जो है प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं अपारदर्शी। तो पारदर्शी तो वो हो गया जिनमें से प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती है। अपारदर्शी वो होते हैं जिनमें बच्चों प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी नहीं निकलती। और जो पारभासी वस्तुएं होती हैं, पारभासी वस्तुएं उन्हें बोलते हैं कि जिनमें से प्रकाश की कुछ किरणें ही निकल पाती है, ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं हम लोग पारभासी वस्तुएं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है छाया। छाया कैसे बनती है? तो देखो, जब प्रकाश के पथ में, पथ मतलब रास्ते में, कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। ठीक है, जैसे कि ये पेड़ है, पेड़ क्या है हमारा? अपारदर्शी वस्तु है। तो जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं जब वो पेड़ पर पड़ रही है तो पेड़ क्या है? अपारदर्शी है, तो जो किरणें हैं वो पेड़ में से तो पार नहीं हो पा रही, तो इसलिए बच्चों छाया का निर्माण हो गया। ठीक है, ये बात जो है हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि दीप्त वस्तुएं हम किन्हें बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं किन्हें कहा जाता है? दीप्त वस्तुएं किन्हें कहा जाता है? तो देखो किन्हें कहा जाता है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब जिनसे जो है प्रकाश निकलता है, उन्हें बोलते हैं हम लोग दीप्त वस्तुएं। जैसे कि क्या हो गया? बल्ब। ठीक है, बल्ब से क्या निकलता है? प्रकाश। बल्ब जो है प्रकाश को उत्सर्जित करता है, इसलिए बल्ब क्या है? दीप्त वस्तु है। ऐसे टॉर्च है, टॉर्च से भी जो है बच्चों प्रकाश निकलता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसलिए टॉर्च भी क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। ऐसे ही हमारा जो सूर्य है, सन है, इससे भी जो है प्रकाश निकलता है, इसलिए ये भी जो है दीप्त वस्तु है। ऐसे ही हमारे जो तारे हो गए, इनसे भी जो है प्रकाश निकलता है, ये भी जो है दीप्त वस्तुएं हैं। और आपको जो है एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो प्रकाश का जो स्रोत है, प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है इस धरती पर, वो है क्या? सूर्य। ठीक है, तो ये बातें जो है हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं अदीप्त वस्तुएं किन्हें बोलते हैं। तो देखो ध्यान से कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, कि कहने का मतलब ये है कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, मतलब उनके पास जो है खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह जो है दूसरों के प्रकाश की वजह से चमकती है। ठीक है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, वो जो है सूर्य के प्रकाश की सहायता से चमकते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरों के प्रकाश की वजह से ही चमकते हैं, उन्हें बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। जैसे कि हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, वह जो है सूर्य के प्रकाश से ही चमकती है। जैसे कि चंद्रमा पे जो है खुद का प्रकाश नहीं है, इसलिए चंद्रमा भी जो है अदीप्त वस्तु है, और ये जो है सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है। जैसे कि बच्चों पेड़ पौधों के पास भी जो है खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये भी जो है सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, हमें दिखाई देते हैं। ऐसे ही मानव हो गए, मनुष्य प्रजाति होगी, ये भी जो है अदीप्त वस्तुएं हैं। तो कह रहा कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है उसे बोलते हैं हम लोग प्रकाश के गुण। यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहला गुण क्या याद रखना है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, कि प्रकाश जो है वो किस गति में जो है गति करता है? तो सरल रेखा में, यानी कि जो प्रकाश है बिल्कुल सीधी सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, यदि इसके सामने जो है कोई भी वस्तु आएगी तो यह बिल्कुल जो है छाया बना देगा, यानी कि सीधा ही चलता है। तो प्रकाश जो है सीधी सरल रेखा में गति करता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश की यदि मैं बात करूँ तो प्रकाश जो है मुख्यतः बच्चों कितना 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश केवल जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है।
तो प्रकाश के गुण में आपको पता होना चाहिए, प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण होता है कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी मतलब 2 प्रकृति वाला ये होता है। कौन कौन सी? कि यह तरंग के रूप में भी तथा कणों के रूप में भी गति कर सकता है। ठीक है, तो प्रकाश की जो दोहरी प्रकृति होती है यह तरंग के रूप में भी और कणों के रूप में भी गति कर सकता है, और इन कणों को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। ठीक है, इन कणों को बेटा क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट गुण है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह हमारी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ठीक है, कि जो प्रकाश होता है वो हमें स्वयं नहीं दिखाई देता। ठीक है, प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन वह हमारी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। 5वां गुण है कि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह बिना वायु के भी गमन कर सकता है। ठीक, कि जो प्रकाश होता है उसे जो है चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, वह बिना वायु के भी गमन कर सकता है। लेकिन हम लोगों को तो जो है चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो है प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यह जो है बिना वायु के भी गमन कर सकता है, मतलब बिना वायु के भी चल सकता है। फिर 5वां गुण है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश एक कैसी तरंग है, तो याद रखिएगा प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। 6, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग भी है, प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, ये अनुप्रस्थ यानी कि तरंगों के रूप में भी चलता है, और अनुप्रस्थ तरंग और इन्हीं को ही बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आपको याद रखना अलग अलग तरीके से विकल्प में दे सकता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी याद रखना है, और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन में जो भी मिले उसके अनुसार जो है कार्य करना है। 7वां गुण है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। कभी कभी जो है तुम्हें 20 सेकंड भी देखने को मिल सकता है। ठीक, तो 16 सेकंड लगभग यानी कि 20 सेकंड। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश, तो यदि ऑप्शन में 8 मिनट 16 सेकंड है तो इसे लगाएंगे, नहीं तो 8 मिनट 20 सेकंड दिया हुआ है तो ये लगाएंगे। तो यानी कि पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है वो 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। किस माध्यम के द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा। 8वां है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में अधिक होती है? तो याद रखना प्रकाश की चाल जो है सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। ठीक है, नौवां गुण है बच्चों इसका कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है? तो याद रखना है कि 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ध्यान रखने योग्य बात कह रहा है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितनी होगी, यह निर्भर करता है उस माध्यम के अपवर्तनांक के ऊपर। ठीक है, कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितनी होगी, वायु में कितनी होगी, कांच में कितनी होगी, जल में कितनी होगी, तारपीन के तेल में कितनी होगी, ये जो बच्चों तय करेगा उस माध्यम पर। यानी कि कांच में कितनी प्रकाश की चाल होगी तो ये कांच पर ही निर्भर करेगा, जल में कितनी चाल होगी प्रकाश की तो ये जल पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, क्योंकि तो जल क्या हो गया, अगर प्रकाश की किरणें जल के अंदर को जा रही है, जल में गमन कर रही है, तो जल माध्यम कहलाएगा। ठीक है, तो वही है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितनी होगी यह निर्भर करता है उस माध्यम के अपवर्तनांक के ऊपर। तो एक सूत्र होता है अपवर्तनांक समानुपाती 1 प्रकाश की चाल। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है बच्चों अर्थात जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा, कि माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। ठीक है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब आता है बच्चों, क्या आप जानते हो कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखना 1.33। ठीक है, 1.33 होता है।
कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है वो हीरे का होता है। ठीक है, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। और यहाँ पर बच्चों कुछ मैंने जो है टेबल लगाई है जो आपको पता होना चाहिए कि जो निर्वात होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, कांच में जो है बच्चों प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तारपीन के तेल में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.04 × 10⁸ होती है। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखना है 2.25 × 10⁸ होती है। रॉक साल्ट में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ होती है। नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, वैसे तो सारी ये सभी याद कर लेना इनको। ठीक है, यहाँ से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट बातें और है जो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ये मैंने पीछे भी बताया है। ठीक, तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है एग्जैक्टली। ठीक है, फिर कह रहा चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, कि चंद्रमा से जो परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो है 1.28 सेकंड का समय लगता है। कि जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होगा, फिर वो प्रकाश परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आता है और इसको लगता है बच्चों 1.28 सेकंड का समय। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। कब की थी? तो ये की थी 1676 ईस्वी में। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन व्यक्ति थे? रोमर। फिर आपको पता होना चाहिए वायु में निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितनी होती है? तो याद रखो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए जो है इतना ही। थैंक यू। ठीक, तो ये था बच्चों आपका पार्ट 1। इस पार्ट 1 को आप लोग जो है बार बार रिपीट करके देखें। ठीक, तो आपकी जो है ये पार्ट पूरी समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जो है अच्छे नंबर आए तो बच्चों आपको जो है अभी से ही जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो हम आपको जो है ऑफलाइन ऑनलाइन जो है दोनों सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग जो है बच्चों इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।